नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। भारतीय महिलाओं ने क्रिकेट में विश्व कप जीता और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरे देशवासियों ने उन्हें बधाई दी। और यही वजह थी कि जब वो जीतकर मुंबई से दिल्ली आई तो उसके बाद उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात महिला टीम ने की और फिर प्रधानमंत्री ने सभी को, पूरी टीम को बधाई दी और उनके साथ बातचीत करी। और उस बातचीत में हर एक खिलाड़ी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल खुलकर ऐसी बात करी जैसे एक पिता अपनी बेटियों से बात कर रहा होता है। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटोशूट हुआ। तमाम जितनी भी टीम की महिला क्रिकेटर्स थी, उन्होंने अपनी बात, अपनी इच्छाएं, खेल के समय क्या कुछ टीम स्पिरिट उन्होंने दिखाई, किस तरह से उन्होंने इस जीत को हासिल किया, क्या उनकी प्रैक्टिस रही, तमाम बातें कही। लेकिन इस दौरान एक गौर करने वाली बात ये थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला टीम से मिल रहे थे, तो जो विश्व कप की ट्रॉफी थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं लगाया। और ये सिर्फ महिला क्रिकेट टीम के साथ नहीं हुआ, ये 2024 में जब टी20 वर्ल्ड कप मेंस ने जीता था, उस समय भी ये देखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या उस ट्रॉफी को प्रधानमंत्री हाथ नहीं लगा सकते या फिर कोई और वजह है? तो हम आपको बताते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई टीम किसी ट्रॉफी को जीत कर आती है, खास तौर में अगर क्रिकेट पे, तो उस ट्रॉफी का हकदार सिर्फ वो जीतने वाली टीम होती है और उसको सिर्फ वही छू सकती है। और उस चीज की इज्जत रखने के लिए, उस चीज का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का बिहेवियर रखते हैं। और देखिए, जब टी20 वर्ल्ड कप, जैसा मैंने आपको बताया, 2024 में मेंस ने जीता था और अभी जब विश्व कप महिलाओं ने जीता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बरकरार रखा और इस बात को हमने देखा भी कि उन्होंने उस ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया, फोटो जरूर खिंचवाई। साथ में टीम की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना भी साइड में वाइस कैप्टन जो है वो खड़ी थी। फोटो पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री ने ली, लेकिन ट्रॉफी हाथ नहीं लगाई। हालांकि ये कहा जाता है कि ट्रॉफी प्रधानमंत्री हाथ लगा सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति उस ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि इस ट्रॉफी की एक वैल्यू होती है कि जिस टीम ने इस ट्रॉफी को जीता है, उस टीम का ही इस ट्रॉफी पर हक होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी, हालांकि उनके पास ये हक है कि वो ट्रॉफी को छू सकते हैं, ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन वो इस चीज से एक दूरी बना कर रखते हैं, इस चीज की एक इज्जत बना कर रखते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया। हालांकि अब जब प्रधानमंत्री के साथ महिला क्रिकेट टीम की जो भी प्लेइंग 11 के साथ जो 16 क्रिकेटर्स थे, उन्होंने जब मुलाकात की तो उन्होंने कई खास बातें प्रधानमंत्री से मिलने से पहले भी की और उसके मिलने के बाद भी की। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई और कई देर तक प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई, खान-पान हुआ, खाना खाया प्रधानमंत्री ने सभी के साथ और सभी की इच्छाओं को भी ध्यान में रखा था। यानी कि किसको क्या पसंद है, किसने अपने सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट की है। एक रिपोस्ट का ज़िक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि एक कैच को उन्होंने जो है अपने सोशल मीडिया एक्स पर रिपोस्ट किया था। तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री महिलाओं के क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे, जिससे उनका कहीं न कहीं जोश बढ़ा। आपको याद होगा, सुनील गावस्कर ने जब पहली बार विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी, तो पूरा देश झूम उठा था, पूरे देश ने जश्न मनाया था। पूरे देश के लिए वो कप इतना ज़्यादा मायने रखने लग गया था, क्योंकि वो पहली बार था जब भारत ने विश्व कप जीता था। और महिलाओं में 2025 में ये पहली बार है जब महिलाओं ने विश्व कप को जीता है। इससे पहले महिलाएं 2 बार फाइनल में पहुंची हैं, लेकिन महिलाएं हार गई थी। और इस दौरान जब मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई तो एक खास बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सेमीफाइनल महिलाओं का हुआ था, वो बहुत ज्यादा पेचीदा मैच था, क्योंकि सबको ये था कि ऑस्ट्रेलिया से हर बार महिलाएं जो है, या फिर जो विश्व कप में महिलाओं की हार हुई है, महिलाएं उनके सामने हमेशा कमजोर साबित हुई हैं। लेकिन इस बार सेमीफाइनल में जिस तरह से जेमिना की बात करें या फिर पूरी टीम की बात करें, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। और इस बार महिलाओं ने ये भी कहा कि हम लोग एक टेंडेंसी के साथ, एक माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे थे कि हमें जीत दर्ज करनी है, हमें इतिहास को बदलना है, हमें एक नया इतिहास जो है वो रचना है। यही वजह है कि हम लोगों ने टीम स्पिरिट दिखाते हुए एक अच्छा खेल खेला। और सभी की आंखें नम भी थी। तस्वीरों में जब आपने भी देखा होगा कि जीत सेमीफाइनल में महिलाओं की हुई थी और जब फाइनल में महिलाएं गई, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वो इस बात की मुस्कान थी कि ऑस्ट्रेलिया को तो हराया ही है, साथ ही फाइनल में पहुंची, एक अच्छे प्रदर्शन के साथ पहुंची है। उनके कोचेस भी इस दौरान मौजूद रहे।
जब प्रधानमंत्री के साथ ये तमाम बातें हो रही थी और उन्होंने भी कहा कि इन लोगों ने जो महिलाएं हैं उन्होंने किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक डिटर्मिनेशन और साथ ही साथ डेडिकेशन के साथ इस पूरे टूर्नामेंट को खेला और मैच को बहुत अच्छी तरह से एक अच्छे एंड पर लेकर गई। हालांकि ये सब बातें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो महिलाएं भी अपनी बातें अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर रही थी कि मैच के दौरान कौन किस स्थिति में था, किस तरह के फेजेस उन लोगों ने देखे। जमीना ने अपनी खुलकर डिप्रेशन की, एंजाइटी की बात भी कही थी। तमाम चीज़ें रहीं। कहीं न कहीं टीम स्पिरिट को दर्शाया और देखिए जब महिला क्रिकेट को इतना ज़्यादा लोगों ने इस बार फ़ॉलो किया तो महिलाएँ उससे भी खुश थी। अगर आप देखेंगे कि पहले के जब वर्ल्ड कप्स होते थे तो महिलाओं के लिए सपोर्ट करने के लिए जनता इतनी नहीं हुआ करती थी। स्टेडियम पूरे खाली पड़े रहते थे। तो जय शाह का भी ज़िक्र जो है वो महिला क्रिकेट टीम की तरफ से किया गया है और उन्होंने कहा कि जय शाह ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, शुरुआत से ही सपोर्ट किया है और इसके बाद पे स्केल की बात भी हुई थी। आपको याद होगा मिताली राज जो पूर्व कप्तान हैं पूर्व कप्तान थी महिला क्रिकेट टीम की, उन्होंने भी इस पर मुखर होकर कहा कि पहले के समय में महिला क्रिकेट को इतनी तवज्जो हमारे देश में नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार जो अपार समर्थन लोगों से मिला वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट कर रहा था और खुश कर रहा था। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब फाइनल था और जब सेमीफाइनल था तो पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ था। वैसा ही जैसा कि आप देखते होंगे मेंस मैच में यानी कि मेंस क्रिकेट में, यानी कि आपने देखा होगा 2024 में जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ तब किस तरह से जो मेंस क्रिकेट था उसमें पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हालांकि 19 नवंबर 2023 को कोई नहीं भूल सकता जब मेंस क्रिकेट टीम ने इस विश्व कप की ट्रॉफी मेंस क्रिकेट टीम नहीं जीत पाई थी। रोहित शर्मा भी उस दौरान उस फाइनल मैच में मौजूद थे। तमाम क्रिकेटर्स की नज़र थी और सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर महिलाओं का खूब समर्थन किया और इस बात का जश्न मनाया। इसी से महिलाओं को बहुत मोटिवेशन मिला। ये बात भी महिलाओं की तरफ से जब प्रधानमंत्री के साथ महिला क्रिकेट टीम मिली तो उन्होंने इस बात को भी कहा। तो देखिए जब इस तरह से बदलाव देश में होता है, जब इस तरह से समर्थन मिलता है तो कहीं और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली महिलाओं को जो क्रिकेट में अपना भविष्य देखती हैं, उनको कहीं न कहीं से एक मोटिवेशन मिलता है। वो ये सोचती है कि अच्छा अगर ये कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी जमीना की भी थी। जमीना ने कहा कि 2017 में वो खुद पहुंची थी एयरपोर्ट के बाहर जब महिला क्रिकेट टीम जो है वो हार कर आ रही थी उनका समर्थन करने के लिए, लेकिन जमीना ने खुद कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि 2025 में वो इस टीम का हिस्सा होंगी और विश्व कप भारत जीत जाएगा। तो ऐसी कुछ कहानियां होती है, ऐसे कुछ किस्से होते हैं जो बहुत प्रेरणादायक होते हैं, जिससे लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और यही सब बातें प्रधानमंत्री के साथ वो करते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ वो राष्ट्रपति से भी आज दोनों जो टीम है माफ कीजिएगा राष्ट्रपति के साथ भी आज मुलाकात होनी है। तो कहीं ना कहीं ये मुलाकातें इस बात का संदेश है, इस बात का संकेत है कि जब इस तरह से आपको समर्थन मिलता है, इस तरह से जब आपको प्रेम मिलता है, इस तरह से आपको जब पूरा देश प्यार करता है और जगह-जगह जहाँ भी महिलाएं जा रही हैं वहाँ पर उनको इसी तरह से समर्थन मिल रहा है, स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि महिलाओं का कहना है कि जब वो शुरुआती समय में क्रिकेट में आई थी तो उनको इतना समर्थन नहीं मिलता था। उनको लोग कहते थे कि महिलाएं कहाँ क्रिकेट खेलती है, तमाम इस तरह की बातों का सामना उन्हें करना पड़ता था। और उसके साथ ही कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको अपने प्रदेश की तरफ से करोड़ों रुपए दिए गए हैं। कई ऐसे फीमेल क्रिकेटर्स हैं जिनको डीएसपी और पुलिस में अधिकारी का पद दिया गया है, जिससे कि उनको उनके भविष्य को और आने वाली और भी जितनी महिलाएं हैं जो क्रिकेटर्स हैं उनको भविष्य में इस फील्ड में अगर फ्यूचर बनाना है तो वो फिर आ सकती है। तो यानी कि इससे एक समर्थन, मोटिवेशन और प्रेरणा लोगों को मिल रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपको कितनी खुशी है महिलाओं के इस विश्व कप को जीतने की, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।